चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स पार्ट 2। हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली थी और उनकी रिएक्शंस भी देख ली थी अलग अलग रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक अणु को क्या करना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है, आपका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल के साथ सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम एथोक्साइड या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कौन सा एटम निकलेगा बाहर, आपका HX एटम या KX एटम बाहर निकल जाएगा और आपकी बनती है एल्कीन। क्या बनती है? एल्कीन। वाटर बनेगा और पोटेशियम हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो ये KX है इसका एलिमिनेशन हो गया, इसलिए इसे डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले रहे हैं एन प्रोपिल ब्रोमाइड। आपको पहली वीडियोस में हमने नेमिंग सिखा दी है, तो आप देख सकते हैं ये आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इसे हीट किया तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ये प्रोपीन, वाटर मॉलिक्यूल एंड आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपकी बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, युग्म बंध बनते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है C5H11 एंड Br और उसकी रिएक्शन आप KOH के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद ये पेंट 1इन दे रहा है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, पेंट 1इन मिल रहा है आपको। देखिए, मतलब वन कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक। तो इसने बोला है कि आपको ये बताना है एल्किल हैलाइड, जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है C5H11Br, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ ले लीजिए। एक तो 1 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन है और 3 ब्रोमो। इसे क्या लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 ब्रोमोपेंटेन, एक 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर ब्रोमीन कहाँ अटैच हो जाए, इस पोजीशन पर, इससे इस पोजीशन पर अटैच हो जाए। एक क्या हो जाए, 3 ब्रोमोपेंटेन, वो आपका कहाँ अटैच हो जाए, ब्रोमीन इधर, ठीक है। वो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अब इन्होंने कहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपका ये पेंट 1इन दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 ब्रोमो ले लेते हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यही वाली रिएक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पे KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, HBr रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पेंट 1इन ही बन रहा है हमारा। अगर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ब्रोमोपेंटेन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH से, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा पेंट 2इन, ठीक है। आप देख भी रहे हैं, अगर यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाए तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैच हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पेंट 2इन। ओके,
तो अब इन्होंने कहा है स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर आपकी हो जाएगी ये 1 ब्रोमोपेंटेन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में हम देखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन क्या हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा दें, Mg के साथ, तो क्या होता है रिएक्शन विद Mg। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है अगर वो Mg के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट करने पे, तो वो आपको मिलेगा RMgX। ये क्या है आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं आप इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है इतनी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे सभी रिएक्शंस में यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लिथियम के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद लिथियम। अगर आप एल्किल हैलाइड की लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्किल लिथियम मिल जाता है और आपका लिथियम हैलाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप PbNa, जो आपका है रिएक्शन विद PbNa एलोए। इसके साथ रिएक्शन अगर आप करवाते हैं PbNa एलोए के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे टेल नाम का पदार्थ मिलेगा। देखते हैं, कोई भी हम इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, ओके। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एलोए से, PbNa से, ओके। तो यहाँ पे हमें मिलेगा टेल। टेल की फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इसे बोलते हैं आप टेल। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टेट्रा इथाइल लेड, ओके। साथ में आ जाएगा आपका 4NaBr + 3Pb, ठीक है। जो ये आपका टेल है, इसको ये एक एंटी नोकिंग मैटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद जिंक। अगर जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं, जब आप एल्किल आयोडाइड की किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एल्केन मिलता है, ओके। याद रखनी है रिएक्शन, क्योंकि अनदर नेम इसका आ जाता है, कौन सी अब रिएक्शन बोलते हैं इसे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो अब ये पूछ लिया जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है। क्या होता है, एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन जब आप जिंक की प्रेजेंस में जिंक से करवाते हैं और उसे हीट करते हैं तो आपका एल्केन बनता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम के साथ रिएक्शन, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड की, तो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन। और इस रिएक्शन का भी दूसरा नाम है, उसे बोलते हैं आप वुड्स रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं आप, वुड्स रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड में जिंक यूज होता है और वुड्स में सोडियम यूज होता है, ओके। और ध्यान वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड से इनकी रिएक्शन क्या होती है, एल्केन नहीं बनाया जा सकता है, ओके। केवल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ही ये रिएक्शन देते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में एल्किल हैलाइड को किसका, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एल्केन मिलता है। ये अनदर रिएक्शन है फॉर मेकिंग क्या,
एल्केन। ओके, अब क्या आते हैं जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो आपके होते हैं हाइड्रोजन है, जिंक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ओके, Zn एंड HCl है, ये दोनों एक ही प्रेजेंस में चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, phosphorus in the presence of hydrogen iodide and lithium aluminium hydride। ठीक है, अब हमने एक बात की थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की। ठीक है, तो अब उसे देख लेते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एल्किल हैलाइड है वो रिएक्ट करता है आपका एथेनोलिक KOH की प्रेजेंस में एंड इट गिव्स, क्या देता है, ये एल्कीन देता है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और KX एंड वाटर रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो ये वर्क करता है किस रूल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है आपका सेट-जेफ रूल। बात करेंगे यहाँ हम सेट-जेफ रूल। क्या रूल है ये रूल कहता है कि कोई भी हैलो एल्केन है और अगर उससे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बाद कोई भी एल्कीन बन रही है तो यहाँ पर दो टाइप की एल्कीन बनती हैं, एक तो मोर स्टेबल एल्कीन और एक लेस स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो कौन सी होगी, जो आपको जहाँ पर जो आपका क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, असंतृप्त कार्बन होते हैं, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। कैसे मिलेगी देख लेते हैं, CH2CH, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, पूछ लिया जाता है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवानी है रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन मिलेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको कि ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा, 2 ब्यूटीन मिलेगी, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये क्या होगी, ये मोर स्टेबल होगी और ये लिस्ट स्टेबल होगी, 20% में मिलेगी। तो याद रखना, सेट-जेफ रूल पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, अब ये है आपकी क्या, यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो इनमें आपको याद रखना है सेट-जेफ रूल, सारी नेम्ड रिएक्शन याद रखनी है और आपके जितने भी मेटल से रिएक्शन आई हैं वो भी याद रखनी है। ओके, और अच्छे से पढ़िए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।